फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स क्लासेस। अगला वीडियो में सुरेंद्रनाथ देव बुक क्लास 12 जो बुक है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 का मैंने 4 का 9 log x होल पावर cos x यहाँ तो किया था। तो आप ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। 10x इंटू एक्स पावर 10 ই পাওয়ার এক্স 10x बहुत ইজি है। आप खुद घर में ट्राई करो। এগুলো তোমরা নিজেই বাড়িতে চেষ্টা করো, আশা করছি হয়ে যাবে। যদি কোনো অঙ্ক আটকে যায় তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে, ভিডিও নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও, তাহলে আনসলভ কোশ্চেনগুলো সলভ করে তোমাদের আপলোড করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। সুতরাং এগুলো তোমরা বাড়িতে করো। ডু योर सेल्फ इन योर होम। ये हो गया हम होमवर्क 10 से होमवर्क, ठीक है। तो मैं आप ये वाला स्टार्ट करूँगा। फाइंड dy बाई डी एक्स क्वेश्चन नंबर 5 से। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ कैन यू सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 का 9 तक हुआ। आप क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 20 तक यू ट्राई होमवर्क, ट्राई करो। तो अगर हो जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो बताओ। इसके अंदर फिर भी बहुत जो इम्पोर्टेंट है 10 से जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन का अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, 20 x 10 20 और ये वाला एक्स भी आई 16, ठीक है, और 15 ये वाला तब जरूर करोगे। ये भी कर सकते हो 18। तो अब मैं फाइंड क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मान लीजिए 5.1 log ऑफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स इक्वल 1 एंड वाई इक्वल टू 1। दिस इज गिवन। तो फाइंड dy बाई डी एक्स। तो दिस ऑन दिस क्वेश्चन you differentiate. So now differentiating with respect to both side of this question, of this equation, ठीक है। You have ddx of log of xy and ddx of x square minus y square, and this will be 1 upon xy ddx of xy, and this will be x square का डेरिवेटिव 2y and ddx of y square का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन xy, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यू भी प्रोडक्ट रूल, मतलब यू भी फार्मूला x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव कितना है 1 2x माइनस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव, ये आपको y चेंज करना पड़ेगा क्योंकि y स्क्वायर है, y का फंक्शन है, इसीलिए इसको y कर दो और यहाँ बैलेंस कर दो dx, ठीक है। एक को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई कैंसिल हो जाएगा, x रहेगा इक्वल्स 2x माइनस 2y डी आई अपॉन डी एक्स। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। टेक कॉमन डी वाई बाई डी एक्स, देन 1 बाई वाई इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2y रहेगा, 2x 1 अपॉन एक्स इधर राइट साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ डी आई अपॉन डी एक्स विल बी 2x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई प्लस 2y। ओके, नाउ here given that when value of x and y both are 1, so put the value now put the value of x equals to y equal to 1, then you have dy by dx, then value of dy by dx is 2 into 1 minus 1 upon 1
1 upon 1 minus 2 into 1 plus 2 into 1, and there 2 minus 1 1 plus 2, and this will be 1 by 3. This is your answer. Okay, so this is your answer. So next question, this is 5 part 1, क्वेश्चन 5 part 1 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 part 2. ठीक है, क्वेश्चन 5 part 2 देख लो. क्वेश्चन 5 part रोमान 2. ओके, क्वेश्चन 5 part 2 क्या होगा? x पावर y एंड y पावर x. इसमें भी डिफरेंशिएट करो बोथ साइड. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, then you have, अच्छा इससे डिफरेंशिएट करने से पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, देन अच्छे होगा क्योंकि वार बाहर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा. ठीक है, इसीलिए इसके बाद में करो, ये बाद में करो. टेकिंग लॉग बोथ साइड of this given equation, then this will be log of x of y log of y power x. टेकिंग log both side to the base e. ठीक है, वो लिखोगे तो कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो भी बेस ई आप खुद ब खुद मालूम हो जाएगा. देन y log x बेस ई प्लस x log y बेस ई. कुछ नहीं मतलब बेस ई, यू एज्यूम बेस ई. तो नाउ हियर डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x both side differentiating with respect to x both side, then this will be ddx of y log x ddx of x log y. okay, next step will be y log x का डेरिवेटिव कितना है? 1 अपॉन x प्लस log x रहेगा, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx. x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 log y रहेगा, x रहेगा, log y का डेरिवेटिव कितना होगा? ddx ऑफ log y. ठीक है, ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx इक्वल्स टू log y. ये हो जाएगा dd y log y dy बाई dx, क्योंकि ये तो y का फंक्शन है log, इसीलिए ये dy करना पड़ेगा. यहाँ dy एक्स्ट्रा दिया, इसीलिए dy बैलेंस कर दो और dx यहाँ लेके आओ. तो क्या हो जाएगा? y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx log y इक्वल्स टू x. log y का डेरिवेटिव इन रेस्पेक्ट टू y विल बी 1 बाई y एंड dy बाई dx. पूरा क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, मैं बात बताना चाहता हूँ যে তোমরা যদি কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা হয় কোথাও কোনো স্টেপে, তোমরা অবশ্যই মেনশন করো. আমি পরের ভিডিওতে আরও আছি তারা সে খুব সুন্দর করে আরও বুঝাবো. ঠিক আছে, তো সুতরাং তোমরা যে অঙ্কগুলো আমি দিচ্ছি সেগুলো বাড়িতে प्रैक्टिस करो ভালো করে. जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना भी तुम्हारा स्ट्रांग होगा मैथमेटिक्स का, और एग्जाम में नंबर भी आएगा बहुत. इसीलिए प्रैक्टिस करो. और जो होमवर्क में दे रहा हूँ, जो होमवर्क দিচ্ছি বাড়িতে সেগুলো ভালো করে করো. होमवर्क जो दे रहा हो हाउस में करो. अगर कोई क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हो जाएगा, फिर भी आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा नहीं होगा तो कमेंट में लिख दो, मैं सॉल्व करके अगली वीडियो में दे दूंगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरह से समझो. log y प्लस ये हो जाएगा x बाई वाई dy बाई dx. नेक्स्ट टेक कॉमन dy by dx, then this will be log x minus x by y, and this will be इधर आ गया, then minus x by and इधर log minus y by x, and this will be dy by dx is log y minus y by x log x minus x by y. okay, so this is the, ठीक है, तो दिस इज द आंसर. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा? x log y माइनस वाई, ये x नीचे आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y log x माइनस x. ठीक है, और नीचे जो y है इसका y वो ऊपर हो जाएगा. क्लियर? तो दिस इज योर आंसर. समझ में आया?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके नेक्स्ट 5 पार्ट 2 हो गया, क्वेश्चन 5 पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैं सौरेंद्रनाथ देव बुक का कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सौरेंद्रनाथ जो बुक है क्लास 12 वो CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है, CBSE बोर्ड का सिलेबस जो है वही है सौरेंद्रनाथ देव बुक में, उसका चैप्टर है CBSE बोर्ड का जो चैप्टर है सिलेबस में, तो उस चैप्टर भी है सौरेंद्रनाथ देव बुक का। सो NCERT जो फॉलो करता है स्टूडेंट्स, वो भी सौरेंद्रनाथ देव बुक का जो मैं चैप्टर कर रहा हूँ वो चैप्टर आप देखिए, और NCERT बुक का स्टार्ट करूँगा थोड़ा बाद, मतलब क्लास 12 का सौरेंद्रनाथ जो बुक है वो कुछ चैप्टर होने के बाद में बीच में स्टार्ट करूँगा NCERT बुक का, ठीक है, क्योंकि NCERT बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और सौरेंद्रनाथ जो बुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों बुक में बहुत अच्छा है, दोनों बुक में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 पार्ट 3 का जो है वो है x पावर y इंटू वाई पावर x इज 1। तो इसमें देख लो ये प्रोडक्ट है और दोनों पावर है वेरिएबल, x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल। सो टेकिंग लॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक लॉग बोथ साइड देन डिफरेंशिएट। ओके तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे मैं कर रहा हूँ इसे पूरा आपको एग्जाम में करोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। देन हो गया लॉग ऑफ x पावर y पावर x log of 1। ओके एंड दिस विल बी y log x प्लस x log y इज 0। ओके log 1 का डेरिवेटिव, log 1 का वैल्यू कितना है 0। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। देन दिस विल बी ddx ऑफ y log x ddx ऑफ y log y ddx ऑफ 0। देन दिस विल बी y log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, और log x रहेगा, y का डेरिवेटिव कितना होगा dy/dx प्लस x log y का डेरिवेटिव कितना होगा 1/y dy/dx, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कि आया ना डेरिवेटिव ऑफ x का अंदर में डेरिवेटिव कर रहे हो, log y क्या होगा ना dd ऑफ y चेंज कर लो, क्योंकि log y में y का फंक्शन है इसीलिए log y कर लो, और dy देके बैलेंस कर लो, ये हो जाएगा 1/y dy/dx। पूरा क्लियर है? तो इसका एक्सप्लेनेशन log y का जो डेरिवेटिव किया ये होगा ये वाला 1/y log x प्लस log y रहेगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 और कांस्टेंट 0 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 ही होगा। देन टेक कॉमन dy/dx, देन दिस विल बी log x माइनस x/y, सॉरी इधर तो प्लस ही है, बोथ साइड तो प्लस ही होगा, ठीक है। एंड y/x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y/x उधर चला जाएगा y/x प्लस log y। ओके देन दिस विल बी वैल्यू ऑफ dy/dx माइनस y प्लस x log y, x नीचे आ जाएगा और y log x प्लस x, और जो y है ऊपर चला जाएगा। मैं एक बार कर दिया, समझ में आया? ये थोड़ा एक स्टेप जंप कर दिया मैंने, क्योंकि ये तो ऐड हो जाएगा इसके साथ, y log x प्लस y बाई अपन, और x यहाँ हो जाएगा, x नीचे हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर रहेगा और x नीचे आ जाएगा, उधर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? दिस इज योर आंसर। ओके समझ में आया? तो आप ये आंसर रख सकते हो। अगर ये थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा y ऑफ y प्लस x log y। यहाँ देख लो जो यहाँ है y log x है, तो आप यहाँ से लेके आओ फ्रॉम यूजिंग 1 क्या है y log x इक्वल्स टू माइनस x log y, ठीक है। y log x माइनस x log y, यहाँ से y log x इज इधर चला जाएगा तो माइनस log x y हो जाएगा, तो यहाँ बैठा दो x log y का कितना होगा, x log y का वैल्यू माइनस y log x, नीचे भी बैठा दो y log x से y log x का कितना होगा माइनस x log y।
ये क्या होगा, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। देन टेक कॉमन माइनस वाई, वाई कॉमन चला जाए तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स, यहाँ एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन एक्स कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉग वाई। तो ये हो गया आपका मोर सिंप्लीफाइड आंसर। अगर आप आंसर ये रहेगा, ये रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर फुल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बैठा ये जो है रिलेशन, ये रिलेशन अगर यहाँ बैठा दो तो थोड़ा मोर सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ये है मोर सिंप्लीफाइड आंसर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन आपका किताब में है, इस बुक में जो आंसर है ये आंसर है, ठीक है। लेकिन आप आंसर ये रखोगे एग्जाम में तो मिलेगा। अगर प्रूफ देगा यहाँ तक और यहाँ तक तो ये प्रूफ तो करना होगा, नाले मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आंसर है तो दिस इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड आंसर, दिस इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड आंसर। कारण परीक्षा तुम्हारे तो বই তো দেখতে হবে না, তোমার অ্যান্সারটা লাগবে মোর সিম্পলিফাইড অ্যান্সার। তো এটাও একটা সিম্পলিফাইড অ্যান্সার, এটাও একটা সিম্পলিফাইড অ্যান্সার। তো দুটোর যে কোনো একটা রাখলে তোমার পুরো নাম্বারই পাবে। কিন্তু যদি প্রমাণ বললে করতে যে প্রমাণ এটা করো অথবা এটা প্রমাণ করো, তাহলে প্রমাণ যতটা পর্যন্ত এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে, তাহলে নাম্বার পাওয়া যাবে। ওকে, কিন্তু বই আছে বলে আমি তোমাদের এই পর্যন্ত নিয়ে এলে দেখিয়ে দিলাম, এইভাবে তোমাদের করতে হবে। সিম্পল করে সেই জন্য প্রমাণ এটা দিতে পারে, কারণ অনেকে ধরো এখানে করে ছেড়ে দিতে পারে, অনেক স্টুডেন্ট এখানে করে ছেড়ে দিতে পারে। এই জন্য টিচাররা চায় যে অঙ্কটা এই পর্যন্ত করুক, তো তখন ওরা প্রমাণ দিলে যে প্রুভ দ্যাট দিস ইকুয়াল টু দিস। বাট হিয়ার এখানে চাইছে শুধু কেবলমাত্র অ্যান্সারটা, ডেরিভেটিভ কত হবে। ওকে, তো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার, পুরো ক্লিয়ার, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 है cos x होल टू द पावर y इक्वल्स टू sin y होल टू द पावर x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसे डेरिवेटिव करने से पहले फर्स्ट यू टेक लॉग बोथ साइड। लॉग लेने का क्या फ़ायदा ना, y और x बाहर आ जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, देन यू कैन डिफरेंशिएट इजीली। ओके, सो लॉग टेकिंग ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में जैसे मैं कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऐसा प्रोसीड्योर होना चाहिए, तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके, यू हैव log of cos x whole to the power y, log of sin y whole to the power x, taking log both side with the base आप लिख सकते हो, नहीं लिखे कोई बात नहीं, बेस ई, देन दिस विल बी बेस ई, कुछ नहीं मतलब बेस ई, एंड y इधर आ जाएगा, y log of cos x इक्वल्स टू x log of sin y, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x both side, then you have now differentiate with respect to x both side, now differentiating with respect to x both side, then this y log x का डेरिवेटिव क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ y क्या था, log of cos x, y log of cos x एंड डी डी एक्स ऑफ, इधर है राइट हैंड साइड में x log of sin y, ठीक है, x log of sin y, then what will be the value, this value will be y log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन cos x, और cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस sin x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो y का प्लस log cos x का हो गया, प्लस आप log ऑफ cos x रहेगा, y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, और इक्वल्स टू x log ऑफ sin y का डेरिवेटिव कितना होगा, log y sin y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन sin y, और sin y का डेरिवेटिव होगा cos y, लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स है होगा क्योंकि ये y का फंक्शन है, समझ में आया, प्लस log ऑफ sin y, और x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। ये समझ में आया कहने में, और एक बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख लो डी डी एक्स ऑफ log ऑफ sin y क्या हो जाएगा, ये डी डी वाई करना पड़ेगा, पहले तो मैंने दिखाया ना,
क्योंकि ये y का फंक्शन है, इसीलिए ये dx का dy करना पड़ेगा और dy जो एक्स्ट्रा दिया यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा और dx यहाँ लेके आओ तो ये ddx हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन साइन वाई और साइन वाई का कॉस वाई, चेन रूल, इसको आप y पकड़ लो, देन दिस विल बी dy बाई dx। ओके, सो यहीं क्या है मैंने cos y बाई साइन वाई dy बाई dx। देन नेक्स्ट स्टेप होगा टेक कॉमन dy बाई dx। dy बाई dx कॉमन लेने के बाद क्या है log x log ऑफ cos x, log ऑफ cos x, ठीक है, माइनस log ऑफ cos x माइनस ये dy बाई dx इधर आ जाएगा तो कितना होगा x cos y अपॉन साइन y मतलब cot y, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया log साइन y, log साइन y माइनस ये माइनस उधर चला जाएगा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y साइन x बाई cos x tan x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx का होगा log ऑफ साइन y प्लस y tan x अपॉन log ऑफ cos x माइनस x cot y, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ dy बाई dx। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप देखो 5 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 आप हाउस में करोगे होमवर्क और 6 में कर देता हूँ, 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 में कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट जो 5 है ये है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 जो है ये भी आप कर सकते हो हाउस में, ये हाउस में कर लो, ठीक है। cos x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 4 x प्लस y होल टू दी पावर 7, ये हाउस में होमवर्क, ये भी होमवर्क दे रहा हूँ, हाउस में ट्राई करो। अगर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जाम में आता है, इसीलिए आप हाउस में थोड़ा कर लो, अगर नहीं होगा तो हमको बताओ। मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। इसका हिंट्स होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक log बोथ साइड, देन दिस विल बी 3 log x प्लस 4 log y इक्वल्स टू 7 of log x प्लस y, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी देख सकता है बहुत टाइम, x पावर y y पावर n एन एक्स प्लस y पावर, ये दोनों ऐड हो जाता है m प्लस n, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ, क्वेश्चन 5 का पार्ट 7, 5 पार्ट 7, ठीक है। क्वेश्चन 5 पार्ट 7 क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस y, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड यू हैव x dy बाई dx, ठीक है, प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 होगा और tan का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस y, और x प्लस y का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस dy बाई dx, ठीक है। नाउ टेक कॉमन dy बाई dx, dy बाई dx कॉमन लेने के बाद क्या होगा x यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इंटू एटा, मतलब इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस y, और उधर रह जाएगा 1 इंटू दिस, मतलब सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई माइनस वाई, पूरा क्लियर। तो इसीलिए नेक्स्ट जो होगा, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप होगा डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये है आंसर, लेकिन और भी इससे थोड़ा सिंप्लीफाइड आंसर करोगे, क्योंकि किताब में तुम्हारे एसएन बुक में जो आंसर है ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको आंसर थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर ऐसा करना चाहिए आपको, কারণ এসএন দেবো এটা কিন্তু অ্যান্সার নেই, আর একটু সরল করতে হবে। কীভাবে সরল করতে হবে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। ইউ উইল বি অর থোড়া মোর সিম্পলিফাইড, যে গিভিং एक्स वाई इज tan ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके। तो यहाँ
आप बैठा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई। क्लियर है? ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, टेन स्क्वायर वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई, और ये एक्स माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई, और एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पूरा क्लियर? देन दिस विल बी y minus 1 minus x square y square, and this will be 1 plus x square y square minus 1. Okay, so this is the answer. This is the answer, dy by dx. पूरा क्लियर स्टूडेंट? अगर आप यहाँ रख दो, এখানে যদি অ্যানসারটা রেখে দিতে তোমাদের নাম্বার পেয়ে যেতে, কিন্তু এই টেন এক্স প্লাস ওয়াই এটা ভ্যালুটা বসানোর জন্য এটা 1 প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স প্লাস ওয়াই করে দেবে, ওখানে এই ভ্যালুটা বসিয়ে দেবে, বসিয়ে দিলে এটা চলে আসবে, সিম্পলিফাই করে। বোঝা গেল? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 5 का 8, क्वेश्चन 5 का 8 को क्या है, एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड वाई इज 0। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ओके, एंड यू हैव एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, और कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1। ओके, नाउ टेक कॉमन डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम कर दो, डी वाई बाई डी एक्स यह डिफरेंशिएट हो गया, आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने से और एक स्टेप करने से पहले यही आपको पुट कर दो तो मोर सिंप्लीफाइड हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ वैल्यू निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू বার করবে এটা বাই এটা, তারপরে এখানে ভ্যালু বসাবে, তার আবার সলভ করতে হবে। তো এখানে এর ভ্যালুটা বসিয়ে দাও, তাহলে আর বেশি ইজি হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে ওয়াই 0 এক্স ইজ পাই বাই 2 ডি ওয়াই বাই ডি এক্স। কী বললাম, বোঝা গেল? এই ভ্যালুগুলো এখানে বসিয়ে দিলে আরও ইজি হবে, নাহলে তুমি এখানে डी वाई बाई डी एक्स বার করবে, दिस बाई दिस, তারপর আবার ভ্যালু পুট করবে, लेंथी हो जाए। इसीलिए पहले यहीं पुट कर दो, इसीलिए इजी होगा, इसका वैल्यू यहीं पुट कर दो। प्लस वाई, वाई का कितना है 0, और माइनस साइन एक्स वाई प्रोडक्ट ना पाई बाई 2 0, मतलब 0 ही हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा, साइन 0 का 0 है, तो यहाँ जितना भी हो सब 0 ही हो जाएगा पूरा। तो क्या होगा, पाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये 0 हो गया, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 0 है। समझ में आया ना? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो गया, इसीलिए यहीं से वैल्यू पुट कर दो, अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट, ये तो हो गया 8 का, 5 पार्ट जो 9 है वाई पावर वाई है, तो इसीलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, देन वाई लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करो, ये भी हो जाएगा, हाउस में ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में लिख दो। तो नेक्स्ट जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये मैं करूँगा 6 पार्ट 1 का कर रहा हूँ। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का 6 पार्ट, क्वेश्चन 6 पार्ट 1 रोमान 1। क्वेश्चन 6 पार्ट जो 1 है, एक्स इक्वल्स टू ए कॉमन कॉस टी प्लस लॉग साइन टी बाई 2 एंड वाई इज ए साइन टी, वाई इज ए साइन टी एंड एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग ऑफ साइन नहीं, ए कॉस टी प्लस लॉग ऑफ tan टी बाई 2, ये है tan, क्वेश्चन में है tan। ठीक है, तो इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिखाया था डी एक्स बाई एक्स कितना किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो इसे यू डिफरेंशिएट फर्स्ट, यू डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी टी, देन दिस विल बी कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। कॉस टी का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन टी, तो
तो इसका डिफरेंशिएटिंग लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, ठीक है। देन प्लस 1/10t/2 और 10t/2 का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर t/2 और t/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देन दिस विल बी माइनस साइन t प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन बाई कॉस, कॉस ये हो जाएगा साइन t/2 कॉस t/2, ठीक है। क्योंकि साइन बाई कॉस 1/cos का एक कॉस कट जाएगा, ये हो जाएगा। देन दिस विल बी a ऑफ माइनस साइन t प्लस 1/sin t, ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा मीन्स 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, समझ में आया। तो इसीलिए 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 मीन साइन थीटा, सो 2 साइन t/2 कॉस t/2 इज साइन t। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी dx/dt, dx/dt का नेक्स्ट स्टेप होगा a कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर t/sin, 1 माइनस साइन स्क्वायर t/sin, एंड इट विल बी a cos स्क्वायर t/sin, ठीक है। ये हो गया dx/dt का वैल्यू। नाउ यू डिफरेंशिएट y इन विद रिस्पेक्ट ऑफ t। नाउ dy/dt होगा उसी तरीका से, क्या होगा, यह है a sin t, ठीक है। तो ये हो जाएगा a cos t, सो dy/dx विल बी dy/dt अपॉन dx/dt, ये है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dy/dt, पुट द वैल्यू ऑफ dy/dt का वैल्यू क्या हो गया a cos t और dx/dt की वैल्यू है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। इसका सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, sin t ऊपर चला जाएगा, cos t नीचे आ जाएगा, ये हो गया dy/dx के वैल्यू। सो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा 10t, और t कितना बताया, t है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में कोई t नहीं, सही यही होगा आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगला वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। हैव अ गुड डे।